जय श्री राम दोस्तों। गॉड ऑफ वॉर अर्थात युद्ध के देवता माने जाने वाले भगवान कार्तिकेय को उनके कई नाम जैसे सुब्रमण्यम, मुरुगन, कुमार तथा स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते ही होंगे कि कार्तिकेय भगवान शिव तथा माता पार्वती के पुत्र हैं। वह महान ऊर्जा और ज्ञान के देवता हैं। उनके हाथों में शक्ति और ऊर्जा का नियंत्रण है। माता द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह हमेशा बालक रूप में ही रहते हैं और उनका बाल रूप एक रहस्य है। भगवान कार्तिकेय के अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। यह मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय की पूजा दक्षिणी राज्य और विशेषकर तमिलनाडु में बहुत की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में भी भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान कार्तिकेय सिर्फ युद्ध के देवता ही नहीं बल्कि सभी देवताओं के सेनापति भी है और उनकी जन्म कथा का संबंध भी उनके युद्ध के देवता बनने से ही है। आपने भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश जी से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन भगवान कार्तिकेय के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। जैसे कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, भगवान कार्तिकेय को युद्ध का देवता क्यों कहा जाता है और भगवान कार्तिकेय का वाहन किसका रूप है तथा भगवान कार्तिकेय की पूजा उत्तरी राज्यों में क्यों नहीं होती। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान कार्तिकेय से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक बातों के बारे में जानते हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म। स्कंद पुराण के अनुसार माता सती के चले जाने के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे और उसी समय एक राक्षस जिसका नाम था ताड़कासुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान में यह मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भगवान शिव माता सती के जाने के बाद घोर तपस्या में लीन रहेंगे और विवाह तो करेंगे ही नहीं, तो उन्हें पुत्र कैसे प्राप्त होगा। और यही सोचकर भगवान ब्रह्मा जी से उसने यह वरदान मांग लिया और यह वरदान पाते ही वह अपने भाई सिंहमुख्य और सुराप दमन के साथ मिलकर हाहाकार मचाने लगा और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। लेकिन स्वर्ग पर राज के साथ ही उसका अत्याचार और भी बढ़ गया। ताड़कासुर के इन सभी अत्याचारों से सभी देवी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। तब उन्हें ताड़कासुर की मृत्यु का रहस्य पता चला और भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के बारे में पता चला। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा माता पार्वती का विवाह करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करना आरंभ कर दिया और माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए वैसे ही तप कर रही थी और माता पार्वती के तप के फलस्वरूप उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। माता पार्वती तथा भगवान शिव विवाह के पश्चात एकांतवास के लिए देवदारू वन में चले गए। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे तथा तब तक वे माता पार्वती के प्रति आकर्षित नहीं हुए थे जब तक कि उन्हें प्रेम के देवता कामदेव का तीर नहीं लगा, जिसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया। इसके बाद अग्निदेव को कबूतर का रूप धारण कर माता पार्वती तथा शिव जी के प्रेम पूर्ण क्रीड़ा में बाधा डालने के लिए भेजा गया, जिसके कारण भगवान शिव जी का वीर्य वहीं गिर गया, जिसे अग्निदेव ने ग्रहण कर लिया और ताड़कासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे। लेकिन उस वीर्य का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हो रहा था। इसी कारण अग्नि देवता ने गंगा सहित 6 जगहों में गिराया, जिससे शिव जी के 6 पुत्र हुए। जंगलों में विचरण करने वाली 6 कृतिका कन्याओं की नजर जब उन बालकों पर पड़ी तो उनका मातृत्व जाग उठा और उन्होंने उनको स्तनपान कराना चालू किया और वे उन्हें लेकर कृतिका लोक चली गई। जब यह सब बात माता पार्वती तथा भगवान शिव को पता चली तो वह अपने पुत्रों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और कृतिका लोक चल पड़े। कृतिका लोक पहुंचकर जब माता पार्वती ने अपने पुत्रों को देखा तब वह मातृत्व से भर उठी और उन्होंने अपने 6 पुत्रों को इतनी जोर से गले लगाया कि 6 शिशु एक ही शिशु में बदल गए, जिसके 6 शीश थे। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने कृतिका कन्याओं को यह पूरी बात बताई और वापस कैलाश आ गए। कृतिका कन्याओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उनका नाम कार्तिकेय रखा गया और तभी से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय की पूजा होने लगी। भगवान कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था और इसी वजह से उस महीने को कार्तिक नाम से जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय युद्ध कला में निपुण थे
और भाला उनका प्रमुख अस्त्र था। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया और वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर ताड़कासुर से युद्ध के लिए निकल पड़े। देवताओं तथा असुरों में भीषण युद्ध हुआ और इसी युद्ध के दौरान ताड़कासुर का भाई सूरपद्म ने एक पहाड़ का रूप ले लिया और ताड़कासुर वहीं छुप गया। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने उसे पहचान लिया और अपने भाले से पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वह भाला पहाड़ को चीरते हुए सीधा ताड़कासुर के सीने में धंस गया और इसी तरह ताड़कासुर का अंत हुआ। कहते हैं कि पहाड़ का एक हिस्सा भगवान कार्तिकेय का वाहन अर्थात मयूर बन गया और दूसरा हिस्सा मुर्गा बन गया, जो कि भगवान कार्तिकेय के झंडे में मुर्गन का प्रतीक माना जाता है। ताड़कासुर के युद्ध के बाद सभी देवताओं ने हमेशा के लिए भगवान कार्तिकेय को अपना सेनापति बना लिया और तभी से भगवान कार्तिकेय को युद्ध के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा में भी भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ मान्यताओं और पुराणों के अनुसार महिलाएं भगवान कार्तिकेय की पूजा नहीं करती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब कार्तिकेय का राज तिलक करना चाहते थे, तब माता पार्वती गणेश जी के राज तिलक का हट करने लगी, जिससे सभी देवी और देवता दुविधा में फंस गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यह निर्णय लिया कि दोनों में से जो भी सृष्टि की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका राज तिलक कर दिया जाएगा। यह फैसला होने के बाद भगवान कार्तिकेय अपना मयूर पकड़कर परिक्रमा के लिए निकल गए। तब भगवान गणेश ने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करना आरंभ कर दिया और परिक्रमा समाप्त करने के बाद उनसे कहा कि माता पिता भी सृष्टि के समान ही है, इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा की। उनकी यह बात सुनकर उनका राज तिलक कर दिया गया। जब भगवान कार्तिकेय सृष्टि की परिक्रमा कर वापस लौटे, तब उन्हें यह सब बात पता चली और इससे वह बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अपनी मांस और खाल निकालकर माता पार्वती के सामने रख दी और समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री उनका यह रूप देखेगी वह 7 जन्मों तक विधवा रहेगी। और कार्तिकेय के इसी श्राप के कारण सारी महिलाएं उनकी पूजा नहीं करती है। तो दोस्तों, बस यही तक था आज का वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय श्री राम।